Hello everyone, today we will start chapter number 11 perimeter and area. क्या चैप्टर है आपका 11 चैप्टर perimeter and area. Perimeter और area, what is the difference between perimeter and area? अब देखिए क्या है, जैसे सपोज आपकी कोई भी फिगर है, दिस इज ए रेक्टेंगल. क्या है ये? रेक्टेंगल. जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. लेंथ ऑफ बाउंड्री इज पेरीमीटर. क्या होता है ये? पेरीमीटर. और जो इस बाउंड्री के अंदर का पोर्शन है दिस इज एरिया. ये क्या हो जाता है आपका? एरिया. जो अंदर का पोर्शन होता है वो एरिया, जो साइड है आपकी लेंथ ऑफ बाउंड्री इज पेरीमीटर. अब हमारे पास जैसे अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, इन सबको आपने जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल में क्या है, हमारा ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. अब जैसे एक ट्रायंगल है जिसकी अलग अलग साइड्स हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी तीनों साइड को प्लस करो, आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड. अब सपोज आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अब साइड प्लस साइड प्लस साइड. अब सपोज ये 3 प्लस 3 प्लस 3 या 2 प्लस 2 प्लस 2, आपकी 2 साइड है, तो आप क्या कर सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाय 2. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर? 3 मल्टीप्लाई बाय साइड. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. 4 साइड होती हैं स्क्वायर की और इक्वल साइड होती हैं, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में क्या है आपका? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है. तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. लेंथ प्लस लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू बी. अब 2 कॉमन ले लो तो आपका क्या आ जाएगा? एल प्लस बी. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. इसके बाद है एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर आपका ट्रायंगल जो है सिंपल है तो उसका फार्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका? जैसे ये है, ये क्या है आपकी? एक पैरेललोग्राम की शेप. बेस इंटू हाइट. हाइट जो है ये आपकी जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ये क्या बनती है? हाइट. अब जहाँ ये जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो क्या होगा? आपका बेस. अब सपोज आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है तो आपका बेस ये होगा और हाइट कौन सी होगी? इधर वाली. जहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? बेस. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. स्क्वायर का एरिया क्या है? साइड इंटू साइड. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल क्या ऐसे बनेगा? ये है क्या है आपका? एक सर्कल. सर्कमफ्रेंस होती है इसकी बाउंड्री. ये क्या है आपका? सर्कमफ्रेंस. और जो अंदर वाला पोर्शन है वो तो आपको पता है एरिया है. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. आर इज द रेडियस. जैसे रेडियस जो है वो हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है. सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल रहता है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर. एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल. सेमी का मतलब होता है हाफ सर्कल, तो इसका अगर हाफ कर दें दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर. एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर. अब हम इन्हीं फार्मूलाज के बेस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 11.1. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली. ये जो आपका रिस्पेक्टिवली मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है जो फर्स्ट है, जैसे ये 500 मीटर और इधर फर्स्ट नंबर पे क्या है? लेंथ. It means length is equal to 500 and breadth is equal to 300 meter.
फाइंड इट्स एरिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 500 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर। फार्मूला इफ एरिया इज रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या फार्मूला होता है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ 500 मल्टीप्लाई बाय 300। अब 1 2 3 4 तो जीरोज आ गई और 5 3 दा 15, यानी 1,50,000 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? एरिया। उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है द कोस्ट ऑफ द लैंड। क्या फाइंड करनी है? कोस्ट ऑफ द लैंड। इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कोस्ट इज ₹10,000। अब कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू ₹10,000। अब आपकी कितनी लैंड है? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। अब कितनी जीरोज आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो मैंने 8 जीरो लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 15 बंदा 15। अब ये कितना आ गया आपका? जैसे इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हम 3 के बाद कोमा लगाते हैं। ये कोमा आया, ये कोमा आया, ये कोमा नहीं है आपका यहाँ पे। उसके बाद ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, यानी 1,500 मिलियन रुपीज़। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1,500 मिलियन रुपीज़। अब सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब इसमें ये पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? साइड। कैसे फाइंड करें? देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 320 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 320। अब ये साइड यहीं रह जाए। 4 मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। 4 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। अब 4 8 दा 32। आपकी साइड कितनी हो गई? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मीटर। फाइंड द एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 80, दिस इज 6,400 मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। क्या फाइंड करना है? ब्रेड्थ फाइंड करनी है। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है आपके पास एंड द लेंथ इज 22 मीटर। लेंथ इज आल्सो गिवन। आपके पास लेंथ है, एरिया है। अब देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 22 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। आपको जो गिवन है आप उसी का फॉर्मूला लगाइए। उसमें पेरीमीटर गिवन था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440। अब लेंथ कितनी है? 22 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दिस इज इक्वल टू 440। देन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 अपॉन 22। 22 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। कैंसल किया, 22 टू द 44 0, दिस इज 20 मीटर। अब आपके पास लेंथ जो है वो कितनी है? 22 और ब्रेड्थ है 20 मीटर। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 लेंथ है आपके पास 22 प्लस ब्रेड्थ हो जाएगी 20। 22 प्लस 20 दैट इज 42। 42 टू द 84। तो आपका आंसर क्या आ गया? पेरीमीटर 84 और ब्रेड्थ आई है आपकी 20। ये दोनों ही आपके इसके आंसर हैं। 20 मीटर ब्रेड्थ और पेरीमीटर इज इक्वल टू 84 मीटर। दीज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर गिवन है, ये क्या है? 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है? 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। सेम वही जैसे। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 35। पेरीमीटर कितना है? 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, सपोज आपके पास ये है एक रेक्टेंगुलर शीट। अब इसमें वो कह रहा है कि ये जो है 35 है, ये भी क्या है? 35 है।
अब आपके पास बचा क्या, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ, आपको ये फाइंड करनी है। हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी 2 इंटू 35 प्लस बी। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। दिस इज 100/2, दिस इज इक्वल टू 50। तो ब्रेड्थ आपकी क्या हो जाएगी, 50 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एक तो आप इसको इस मेथड से कर सकते हैं। एक आपके पास एक और मेथड है, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 35 टू द 70 प्लस 2b एंड दिस इज इक्वल टू 100, देन 2b इज इक्वल टू 100 माइनस 70, देन 2b इज इक्वल टू 100 में से 70 माइनस किया 30, b इज इक्वल टू 30/2। अब ब्रेड तो आपकी यहाँ से भी 15 मीटर आई और वहाँ से भी 15 सेंटीमीटर, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो ये वाला या इधर वाला। अब ब्रेड्थ आ गई 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 35 जो गिवन है, ब्रेड्थ आपने फाइंड की है 15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।